बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। आज हम ये बहस कर रहे हैं कि अब मुसलमान जहेज के हवाले से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल क्यों नहीं करते हैं। तारीखी तौर पर खारिज के बाद फिरकों ने हदीस को रद्द किया। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने खुद हदीस लिखने के भी इस खौफ से मुखालफत की कि ये मुकाबला कर लेगी या कुरान की जगह ले लेगी। मुतज़िला ने भी हदीस को इस्लामी कानून के बुनियाद के तौर पर रद्द किया, जबकि साथ ही सुन्नत और इजमा की भी कबूल किया। जहेज एक तोहफा है जो दुल्हन के खानदान की तरफ से दूल्हा और नए बनने वाले घर वालों को इनकी शादी के वक्त दिया जाता है। तारीखी तौर पर ज्यादातर मुआशरों में आप अपने शौहर के खानदानों को जाने की इजाजत दी गई है और अक्सर ख्वातीन कानूनी तौर पर जायदाद की मालिक नहीं हो सकती थी। शौहर बुनियादी तौर पर घर की मुआशी खुशहाली का जिम्मेदार होगा, जबकि ख्वातीन बच्चों और घरेलू जरूरियात की देखभाल करेंगी। जब किसी औरत या लड़की की शादी किसी ऐसे खानदान में होती है जो कि ज़रई था, तो अक्सर इसका खैर मुकद्दम दूसरे कारकुन के तौर पर किया जाता है। इन खानदानों में जो ज्यादा मुअज़्ज़ज़ थे, ताहम इस खाना खिलाने के लिए एक और मुंह के तौर पर देखा गया और जहेज अपने शौहर के खानदान का रुकन बनते हैं। इसकी शुक्रगुजारी एक अहम अलामत थी। इब्तदाई जहेज आमतौर पर जमीन के हकदार होते थे, लेकिन बाद में जज्बाती और आरइशी इशिया के साथ साथ मुख्तलिफ इजनास और यहाँ तक के बाद में रकम से मुंसलिक हो गए। इस्लाम के पहले दौर में शादी एक सादा सा मामला था। बगैर धूमधाम की इसकी कारकर्दगी में होने वाला कोई भी खर्च बहुत कम था और किसी भी खानदान पर बोझ नहीं था। दरहकीकत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बाबरकत शादी वो है जिसमें शरीक हयात एक दूसरे पर सबसे कम बोझ डालें। आजकल जहेज दुल्हन की कीमतें और महर मुकर्रर करने और देने की वजह से तमाम ज्यादा दुश्वारियां और मुश्किलात पैदा कर रही हैं। कुछ सखावतों में शादी की बहुत बड़ी ज्यादा गैर मामूली माली बोझ लाते हैं। आमतौर पर माली तौर पर तबाहकुन तकरीबात मुकम्मल तौर पर इस्लाम की रूह के खिलाफ है और जरूरी नहीं है कि वो खासतन बाज इलाकों की सखावत का मामूल है और मामला है। किसी भी मुसलमान को इस गैर इस्लामी रवायत को जारी रखने का पाबंद महसूस नहीं करना चाहिए या अपनी पुरानी सखावती रवायत को तोड़ने हुए शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। जहेज देने का रवाज इस्लाम का हिस्सा नहीं है, हालांकि यह हकीकत में किसी मुस्लिम सखावतों खासतौर पर हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी नस्लों में बढ़ता हुआ नजर आता है। यहाँ तक कि जब वो बरतानिया या अमेरिका में आबाद हो चुके हैं, दरहकीकत ये एक ऐसा अमल है जिसकी इस्लाम ने कभी इजाजत नहीं दी और ना ही दूसरे तकाजों को मुसलमानों में रह जाए। तो दोस्तों, ऐसा लगता है कि ये कदीम हिंदू कल्चर की तकलीद में है, जिसमें बेटियों को खानदानी जायदाद में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था, बल्कि मुआवजे के तौर पर अदायगी की जाती थी, जिसका कुछ हिस्सा घरेलू असमान की शक्ल में होता था। इस्लाम ने बेटियों को इनकी खानदानी जायदाद और वरासत में जायज हिस्सा दिया। दुल्हन की कीमत या तो वो रकम, सामान या माल है जो दुल्हन के घर वालों की तरफ से दुल्हन को इसकी शादी के वक्त दिया जाता है, ताकि इसके लिए अच्छे शौहर की रागब किया जा सके। ये अमलन शौहर या इसके खानदान की मलकियत बन जाए। जब वो इससे शादी करेगा, ये मालिक नहीं है और इस तरीके से तजारत नहीं की जाती। ये एक तौहीन अमेज अमल है। दूल्हा या इसके घर वालों की तरफ से मांगी गई रकम आमतौर पर दुल्हन का बाप, जिसके बगैर बेटी को शादी में नहीं दिया जाए। इस्लाम से पहले जाहिलियत के मुआशरे में इस रकम को लड़की के सरप्रस्त की मलकियत समझा जाता था। बाप का दुल्हन को रकम या जायदाद के तोहफे देने या शादी की जबरदस्त दावत के लिए अदायगी या घर फ्राहम करने या अपने इसे घर में फर्नीचर और घरेलू असरात के साथ रखने के मामलात इस्लाम में शामिल लोगों की स्वाबदीद पर छोड़ दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 4 बेटियों की शादियां खुद देख ली। इसने अपनी बेटी फातिमा ज़हरा को हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला शादी के वक्त मुख्तलिफ तोहफे दिए
अबू तालिब, लेकिन इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने अपनी दूसरी बेटियों को इनकी शादियों का मौके पर कुछ दिया था या नहीं। अगर ऐसे तोबे मुस्तहब सुन्नत होते तो यकीनन दूसरों को भी तोबे देते। मजीद ये कि फातिमा ज़हरा को दिए गए तोहफे इंतहाई मामूली घरेलू सामान थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को कुछ रकम दिया और बिलाल और हजरत अम्मार बिन यासर के साथ फातिमा के घर के लिए कुछ घरेलू जरूरतियात खरीदी गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, इस रकम से मेरी बेटी के लिए जरूरी घरेलू सामान खरीदो। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने इसे 63 दिरहम थे, तो हम बाजार गए और वहां से उनके लिए कुछ सामान खरीदा। तो दोस्तों, जब अबू बकर और दूसरे सहाबा ने मज़कूरा सामान खरीद लिया तो वो उम्मे सलमा के घर ले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन्हें देखा तो हर चीज को चूमना शुरू किया दिया और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह इन पर रहम फरमा, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनका ज्यादातर सामान कुदरती मवाद से बना हुआ है। वजूहात कुछ भी हों, इस्लाम शादी के लिए जहेज की शर्त को मंजूर नहीं करता। कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में ऐसा ही किया जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। दोनों फरीकों के दरमियान महर पर इत्फाक होना है, लेकिन बाद में बीवी इसे माफ कर देती है। हकीकत यह है कि महर को एक अजीब तकनीक की समझा जाता है। निकाह नामे में इसका जिक्र है, लेकिन शादी की रात दुल्हन को इसके घर वालों की तरफ से सिखाया जाता है कि वो दूल्हे को बताए कि इसने इसका हर हिस्सा छोड़ दिया है। दूसरे लफ्जों में वो यही मर्जी इससे नहीं कर रही, इसके पास इस मामले में कोई चारा नहीं है। दूल्हा तवक्को करता है कि वो ऐसे करेगी। अगर वो ऐसा नहीं करती है कि खानदान में परेशानी पैदा हो सकती है, खास तौर पर अगर इसका नाम ज्यादा हो। शायद ना दुल्हन और ना ही दूल्हा ये जानते थे कि इन्हें किसी शख्सियत का नाम देने और इसकी अदायगी छोड़ने के इस अमल से क्यों गुजरना पड़ता है। इस्लाम औरत के लिए मुआवजे के तौर पर एक महर का बंदोबस्त करता है, जिसके बदले में शादी की जिम्मेदारी इस पर आयद होती है और वो अपने शौहर के साथ एक अच्छा साथी बने। दूसरे लफ्जों में वो अपने आप से अपने शौहर को कुछ दे रही हो, जिसके पेश नजर वो नकद या किस्म की रकम वसूल करने के हकदार है, जैसे वो मुनासिब समझे। इसके लिए औरत का महर का हक इस वक्त तक ज़ाया नहीं होता जब तक कि वो खुद इससे दस्तबरदार ना हो जाए। और इस वजह से अगर अक़द निकाह में महर मुतय्यन ना हो तो औरत इस पर दावा नहीं खोती। वो अपने शौहर से इसे कुछ देने के लिए कह सकती है, जैसे वो तसल्ली बख्श समझे। अगर वो किसी अदाद और शमार में मुत्तफिक हो सकते हैं तो वही एक मुआहदे की शक्ल में लिखा जा सकता है और जिसमें एक रकम की वजाहत की जाएगी जो आमतौर पर दुल्हन को इसकी समाजी हैसियत में दी जाती है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला हमें कुरान और इसकी तफसीर पढ़ने और सुनते रसूल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।